आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री मद् भगवद गीता, जय श्री कृष्ण। भाइयों, बहुत दिनों से श्री मद् भगवद गीता के विषय में मैंने कुछ नहीं बोला है। आज मन कुछ कर रहा है कि आपके सामने कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आपको बताऊं। एंड आई वांट टू से you that Gita is very useful for younger generation to get success. Gita, Srimad Bhagavad Gita has so powerful that this holy book has all the answers of your questions. So I want to say, my youngster, that please श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। देखिए भाइयों, सनातन में 3 चीजें बहुत ही दुर्लभ है। यह माना जाता है कि 3 चीज बहुत ही मुश्किल से मिलती है। प्रह दुर्लभ है, प्राप्नियोति मनुष्य आत्म मोक्षतम सज्जानानाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो देव कृपा से प्राप्त होती है। सबसे पहले मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, यानी कि आध्यात्म की तरफ रुझान, आध्यात्म को जानने की इच्छा। और तीसरा है सज्जनानाम संगनी, यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। भाइयों, गीता के विषय में प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रश्न होता है कि जीवन के प्रबंधन में गीता की भूमिका क्या हो सकती है प्रैक्टिकली। तो मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। गीता तो प्रैक्टिकली तो इतनी स्ट्रांग है उसके अंदर, लेकिन समय देना पड़ेगा भाइयों। आज मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि राष्ट्र और समाज के प्रबंधन में गीता क्या भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान, जिसकी एक प्रति लेकर के लोग घूम रहे हैं आजकल, आपने देखा ही है। उसमें लेके आते हैं, कभी उसमें संसद भवन में लाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चिन्ह अंकित है, उनमें एक चित्र भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए भी मौजूद है। संयोग की बात यह है कि वह संभवतः उस पेज पर है जिस पेज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का यदि कोई नीति
निर्देश कर सकता है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से उपयुक्त अधिक ज्ञान का प्रतीक कोई दूसरा नहीं हो सकता। और चूंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो केवल चित्र लगे हुए हैं। किसी में भगवान श्री राम का भी है और भी लगे हुए हैं मूल प्रतिलिपि में। इनके पीछे भी ये जो चित्र लगे हैं, इनके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प और ऐसी कहानी है कि आप जानेंगे कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री थे, उन्होंने उन पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया था। एक नाइट के अंदर जितने ये चित्र छाप सकते थे, ये लगा सकते थे, लगाए, और वो एक बच्चे ने लगाए। फिर ये दूसरी घटनाएं बाद में बताऊंगा मैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत उस चित्र में हो रहा है। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? भाइयों, मैं स्मरण करना चाहता हूं कि आज हमें आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। आज हम आजादी के समय में जी रहे हैं और आजादी की जब शुरुआत हुई तो 1905 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य, यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है पूर्ण स्वराज्य। उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। उद्घोष उससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन आधे राज्य के पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया, जिसकी बात सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की 1905 में, और दूसरा 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज्य, जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा कैसी होगी, यानी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है वैसे तो, पर उन्होंने लिखा था। उसके बारे में उन्होंने पूरा एक विस्तृत वर्णन दिया। और महात्मा गांधी लिखते थे कि कभी भी मैं जीवन में किसी भी विषय पर अटक जाता था या कभी निराश हो जाता था तो मैं श्रीमद्भगवत गीता के समक्ष शीश झुकाकर उसको खोलता था और श्रीमद्भगवत गीता के किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। और आप सबको याद होगा, महात्मा गांधी ने कौसानी में जाकर के अनाशक्ति योग के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है जो पूर्णतः गीता से प्रेरित है। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था
उसमें भी गीता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। और भाइयों, 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी सर्वप्रथम जो विदेश की यात्रा थी वो अमेरिका गए थे। तो आप सभी को स्मरण होगा, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को गीता भेंट की थी, श्रीमद् भगवत गीता। कुछ लोगों को ये बात अटपटी लगी, पर वो एक अलग विषय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, ये कर्मों का फेर था या कर्मों का दंड था कि जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो कहां खड़े थे और जिन्हें अच्छा लगा था वो कहां खड़े थे। और यदि अमेरिकी राष्ट्रपति जी को मोदी जी ने गीता भेंट की तो यह एक और भी अधिक उपयुक्त है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है और उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का सफल परीक्षण किया था 16 जुलाई 1945 को। और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो वैज्ञानिक था, वी कैन से आर्किटेक्ट मैन ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन था? रॉबर्ट ओपनहाइमर। उसने परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था कि इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि समस्त चीजों का, संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं ही करता हूं, परंतु सहस्त्रों सूर्यों के रूप में मैं जब उठता हूं तो संगार भी मैं ही करता हूं, काल भी मैं ही हूं। और आप सबको पता होगा कि आजकल कहते हैं ना, साइंस में सबसे मजबूत चीज क्या है? एटम बम। तो अब आप देखिए कि जिसने एटम बम बनाया वो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए वो भारत आए। 1933 में उन्होंने संस्कृत सीखी। संस्कृत को सीखने के बाद उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जित किया और फिर एटम बम तो 1945 में आया था, वो 1933 में गए थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा गीता से ही मिली। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता भेंट की, तो शायद यह भी स्मरण दिला रहा था कि आपकी ताकत जहां से उभरी थी उस ताकत का मूल स्रोत भी यहीं से निकलता है, इसी पुस्तक से निकलता है। भाइयों, श्री नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकली नहीं, डिप्लोमेटिकली भी बहुत स्ट्रांग है। डिप्लोमेसी यदि किसी से सीखनी है, या तो भगवान श्री कृष्ण थे और उसके बाद में चाणक्य, और नरेंद्र मोदी जी को बहुत जबरदस्त
पॉलिटिकली नहीं, डिप्लोमेटिकल बहुत शानदार नॉलेज है। अब एक बार ट्रंप का किस्सा भी है, आपको जानते होंगे, जब आया था तो उसने विवेकानंद जी का अजीब सा मजाक किया था, तो तुरंत उन्होंने जवाब दिया था। कहने का मतलब है वी आर प्राउड ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर। तो भाइयों, बस आज इतना ही। मैं बच्चों से बस यही कहूंगा कि मेक गीता ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, द प्रॉब्लम whose solution you are not able to find anywhere else will certainly be found in Gita. The new generation should understand that Apple owner Steve Jobs can take the inspiration from Gita and became the world's #1 billionaire at the youngest age, whereas Gita is not in his religion. Why have we kept our treasure locked despite it being in our religion? Open it. Please open it. Now the time has come that we all have to read Gita. And I want to say, and this is very important message for everyone, if one person progresses, then 140 croreth part of the country progresses. So, by connecting Gita to your life, make yourself strong to face difficulties and challenges of your life. But I can say, and this is my personal belief, that Gita is like a ocean of the knowledge. ज्ञान का महासागर है गीता। यदि कोई व्यक्ति मेरे से पूछे, वैसे तो मैं कोई संत महात्मा ऐसा कुछ हूं नहीं, यदि कोई पूछे कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई देखो बहुत कुछ है हमारे यहाँ सामग्री, वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, अब इतनी सारी चीज कौन पढ़ लेगा, एक जन्म में तो नहीं हो पाएगा मेरे विचार से। और ये सत्य भी है, एक जन्म, हमारे धर्म ग्रंथ इतने हैं कि एक जन्म में उनकी पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। और वेद की तो ऋचा भी ऐसी है कि मेरे जैसा व्यक्ति, यानी हम जैसे सामान्य लोग तो उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी मतलब डेंजरस लगती है। तो आई रिकमेंड ओनली 2 बुक्स, 2 होली बुक्स, केवल 2 महाकाव्य, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण। इनको पढ़िए जीवन में, तीसरी किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं। और देखिए, यदि इससे आगे की मैं बात करूं, 1 स्टेप अहेड, यदि ये भी पढ़ने में दिक्कत हो तो आत्मचिंतन, अपने अंदर की गहराई, यानी कि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करते हुए उस ज्ञान की प्राप्ति करने का अभ्यास कीजिए। इजी शब्दों में मैं कहूं तो मेडिटेशन करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन का मीन्स ये होता है कि वो हमको हमारी आत्मा के विषय में बताती है। ये तो बॉडी बाहर का हो गया, इसके विषय में तो दुनिया जानती है, ये तो अपनी है ही नहीं, ये तो आज है कल नहीं है। बट आत्मा तो शाश्वत सत्य है, उसका तो ना कभी कोई कहते ना पानी से गीली हो सकती, ना आग जला सकती है, ना हवा हिला सकती है। तो आत्मा का जो ज्ञान, आत्मबोध,
यदि करना है तो मेडिटेशन, ध्यान लगाना शुरू कीजिए। उससे ज्यादा इजी और थोड़े समय में होने वाला, हमारे लिए जो आध्यात्मिक, हमारी चेतना को जागृत करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं। जिनके पास समय नहीं है गीता पढ़ने के लिए, रामायण भी पढ़ने के लिए, वो अपनी आत्म मंथन करे बस। दिस इज सफिशियंट फॉर एवरीवन। भाई देखो, हमारे पास तो समय ही समय है। हम तो जो कभी थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, इसमें जो हम ज्यादा देख नहीं पाते, इससे सिर जो गड़बड़ करने लगता है। नहीं तो अगर मैं पूरी तरह ये कर पाता तो बहुत कुछ है अभी। और मेरे साथ समस्या एक्चुअली भाई ये है कि मैं समय नहीं दे पाता बिल्कुल भी। मैं कर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता कोई चीज ज्यादा। अब जैसे मैंने ये 2 वीडियो आपके समक्ष बोल दी तो मेरी हालत ऐसी, आंख ऐसी हो गई मेरी। ये मेरी एक प्रकार से मेरे साथ में मेंटल प्रॉब्लम है, इलनेस है, मेंटल इलनेस। उसकी वजह से मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता हूं। अदरवाइज मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, यदि आप थोड़ा भी समय देंगे ना तो जिंदगी आपको आसान लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जिंदगी बहुत सारी चीजें में हम अचीव कर सकते हैं और वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचा करते थे कि ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू। हमारे पास में हीरे रखे हुए हैं, हम हीरो के ऊपर बैठकर, कहते ना एक उसमें बॉक्स में हीरे भरे हैं, उस पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं। हमारी वही हालत है। सब कुछ हमारे अंदर होते हुए हम बाहर देख रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। रियल अगर देखा जाए तो बाहर जो है ये कुछ नहीं है, नथिंग। आप खुश करने में लगे रहो, पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है भैया। चाचा क्या नाम, रिश्तेदारों को खुश कर लो, मित्रों को खुश कर लो, पूरी दुनिया को खुश करते रहो, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। फॉर्मेलिटी करनी है भाई, उनके यहाँ शादी में फॉर्मेलिटी करनी है, वहां जाओ। अरे नहीं, समय है तो कोई आवश्यकता थोड़ी है कि जाना ही है। और हमारे यहाँ किसी का आना भी गई थोड़ी, किसी के पास नहीं है समय, तो इसमें क्या हो गया। और हमसे किसी का ना हो लगाव, नहीं आना चाहता हो, तो इसमें हम उसको जबरदस्ती बुलाएं बिना वजह, क्या फायदा, उसको भी परेशानी होगी। ये थोड़ी सी मेंटेलिटी यदि चेंज करेंगे तो हमारे पास में समय भी मिलेगा हमें, और हमें ये सीखने का मौका भी मिलेगा कि ये जीवन ऐसे ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। दुनिया को खुश करने में मत लगे रहो भाई, उसको खुश कर लो, पूरा सब कुछ खुश हो जाएगा। ये दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती आपसे, कभी भी। आप चाहे जो कर लो किसी के लिए, किसी भी सुख की तरफ जाओ और सोच के देखना आज रात को अंत में दुख ही निकलेगा हर सुख में से। किसी के पास कुछ भी नहीं है भाई। हो सकता है ये मैटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं ये ज्यादा हों, उसकी वजह से लोग प्रभावित होकर ये सब करते हो, ये कुछ नहीं है इनमें। मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब कुछ भी नहीं है इनमें, नथिंग। अपने आत्मचिंतन करने का समय निकालिए, विनम्रता से जीवन को जीना सीखिए और अपने को बड़ों का सम्मान, और कभी किसी से इस तरह वास्ता ना बनाए कि हम उसके यहां जा रहे हैं, हमने उसके लिए किया तो वो भी हमारे लिए करे। अपेक्षा ही सबसे बड़े दुख का कारण है। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। आपके बस की करना है तो कर दो, नहीं करना है तो रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए किया तो वो भी आपके लिए करे। ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। आपने उसके लिए क्या सोच के किया
अब वो सोच तो उसके मन में नहीं है आपके लिए, तो वो क्यों करेगा भाई? आप सबने सुना भाई, बहुत टाइम हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम।